मैं धर्मेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने धर्म क्राइम स्टोरी में। और आज हम जिस क्राइम स्टोरी को कवर करने वाले हैं वह वाकई झकझोर देने वाली कहानी है। पारिवारिक रिश्ते के इस कदर टूटने और इस तरह से अपराध की कहानियों को जब हम पर्दे पे लाते हैं ना, तो मुख्य उद्देश्य समाज को जागरूक करना है और यह दिखाना है कि कानून की नजरों से कोई बच नहीं सकता है। तो यह जो स्टोरी है इसमें रमेश और सुनीता दो दंपत्ति रहते हैं। उनकी एक 19 साल की बेटी रहती है काजल, ठीक है। और ये तीनों लोग हंसी खुशी अपने घर में रहते हैं। और जो पिता होते हैं रमेश, वो बहुत ही सीधे साधे होते हैं और बहुत ही सुलझे हुए इंसान होते हैं। लेकिन उनकी पत्नी जो सुनीता है वो बड़ी ही थोड़ी सी झगड़ालू टाइप की होती है, ठीक है। और उनकी बेटी जो काजल मैंने बताया, तो ये तीन लोगों का परिवार बहुत ही आराम से अपने घर में रहता है। लेकिन एक दिन रमेश जो है काम से जल्दी लौट आते हैं और बेटी जो है कोचिंग के लिए गई होती है। तो बेडरूम का दरवाजा थोड़ा खुला होता है, वो अंदर झांकता है और उसके होश उड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी सुनीता और एक दूसरा लड़का के साथ आपत्तिजनक स्थिति में वो मौजूद होती है, नग्न अवस्था। रमेश गुस्से से कांपता है लेकिन वो चिल्लाता नहीं है और दरवाजे पे तेजी से लात मारता है और वो लड़का जो है डर कर वहाँ से भाग जाता है। उस लड़के का नाम अमित होता है। सुनीता जो है चादर समेटती है और बेरुखी से खड़ी होती है। रमेश का गला भर आता है और वो हाथ जोड़ के कहता है, सुनीता यह क्या कर रही हो तुम? मैंने अपनी ज़िंदगी में तुम्हें क्या नहीं दिया? जो हो गया सो हो गया। मैं समाज के डर से किसी को कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन भगवान के लिए है सब बंद कर दो। हमारी जवान बेटी काजल है घर में, उस पर क्या असर पड़ेगा? हमारा हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो जाएगा। सुनीता मुँह फेरते हुए कहती है, बिना पछतावे के मुझे मत सिखाओ, अपनी भलाई अपने पास रखो। इसके बाद से कई दिन व्यतीत हो जाते हैं और एक दिन धूप खिली रहती है। काजल और अमित छत पे बैठे रहते हैं। काजल हंसते हुए खीरे छील रही थी और अमित को खिला रही थी। दोनों बेहद करीब थे। तभी सीढ़ियों से सुनीता आ जाती है। दोनों अचानक डर के दूर हटते हैं। क्यों? क्योंकि सुनीता जो है ना, वो काजल की माँ होती है और यहाँ पर अमित जो है वो लड़का अपनी माँ यानी सुनीता के साथ नहीं था, वो उसकी लड़की के साथ था और वह उसकी लड़की को हंसते हुए खीरा खिला रही थी। तो जो है सुनीता चिल्लाने के बजाय, सीढ़ी से जब आती है नीचे से, तो चिल्लाने के बजाय एक ठंडी और डरावनी मुस्कान हंसती है। सुनीता कहती है, डरने की जरूरत नहीं है काजल, अमित सिर्फ तेरा ही नहीं, हम दोनों का पति एक ही है। काजल हैरान रह जाती है उसकी बेटी। अमित सिर झुका लेता है। काजल कहती है, मम्मी तुम और अमित? करी, हाँ बेटा, हमारा रास्ता रोकने वाला वो बुढ़ा अभी जिंदा है। 1 महीने पहले उसने हमें देख लिया है। वो कभी भी पुलिस में जा सकता है या समाज में हमें बदनाम कर सकता है। अगर हमें चैन से जीना है तो अपने उस बाप को रास्ते से हटाना होगा, तभी हम तीनों लोग मतलब इस तरह से रह सकते हैं और हम तीनों लोगों को कोई ऐतराज नहीं है। काजल पहले हिचकिचाती है लेकिन अमित उसका हाथ पकड़ता है और सिर हिलाता है। काजल की आंखों में भी क्रूरता आ जाती है। घर में अंधेरा था। रमेश सोफे पे गहरी नींद में सोया था। अचानक से 3 साए उसकी तरफ बढ़ते हैं, सुनीता, काजल और अमित। अमित रमेश के पैर पकड़ता है, सुनीता उसका मुंह दबाती है और रमेश की आंखें खुलती हैं। वो छटपटाता है। अपनी पत्नी और बेटी को देखकर उसकी आंखों में बेबसी और दर्द साफ दिखता है। काजल क्रूरता से अपने ही पिता का गला घोट दे। कुछ देर की छटपटाहट के बाद रमेश शांत हो जाता है और उसे स्वर्ग यानी उसको स्वर्ग भेज दिया जाता है। वो मर जाता है। अमित घर की अलमारी का लाकर तोड़ता है, सामान बिखेर देता है ताकि यह लूट लगे। मोहल्ले के लोग और पुलिस जमा होती है। सुनीता और काजल छाती पीट पीट कर रोने का नाटक करती हैं। हाय राम, सब लूट गया, ले गए सब डाकू, मेरे पति को भी मार डाला, हम अनाथ हो गए साहब। काजल कहती है, इंस्पेक्टर साहब उन चोरों को छोड़ना मत, उन्होंने मेरे पापा को मार दिया है। इंस्पेक्टर विजय लाश को देखता है, फिर अलमारी को। उसे कुछ अजीब लगता है। लाकर टूटा है लेकिन घर की कीमती चीजें वहीं पड़ी हैं। इंस्पेक्टर विजय जो है, लूटपाट हुई है लेकिन कातिल को घर के कोने कोने का पता था, कुछ तो गड़बड़ है। इंस्पेक्टर विजय अपनी मेज पे बैठता है। एक कांस्टेबल दौड़ते हुए आता है और एक फाइल मेज पे रखता है। कांस्टेबल कहता है, सर मरे हुए रमेश और उसकी पत्नी सुनीता और बेटी काजल की कॉल डिटेल जो है और लोकेशन रिपोर्ट आ गई है। इंस्पेक्टर विजय जो है फाइल खोलता है, उसकी आंखें फैल जाती हैं। वह कंप्यूटर स्क्रीन पर मैप देखता है। इंस्पेक्टर विजय कहता है, दिलचस्प, कत्ल की रात एक ही अनजान नंबर से माँ और बेटी दोनों लगातार बात कर रही हैं और कत्ल के वक्त उस लड़के का भी मोबाइल लोकेशन आता है उसी घर के अंदर। और ये क्या, माँ और बेटी का इस लड़के से महीनों से दिन रात संपर्क था। विजय गुस्से में मेज पर हाथ मारता है, बुलाओ इन दोनों को, नाटक बहुत हो चुका। सुनीता और काजल बैठकर कांप रही थी। अमित पहले से ही लॉकअप में बंद है। इंस्पेक्टर विजय हाथ में डंडा लिए अंदर आता है। लूट का नाटक अच्छा था लेकिन तुम्हारी कॉल डिटेल्स और लोकेशन ने तुम्हारी भलाई का मुखौटा उतार दिया है। अमित ने सब उगल दिया। तुम दोनों एक ही मर्द के चक्कर में अंधी हो गई हो।
तुम माँ बेटी होकर ऐसा जघन्य पाप किया है तुमने। उस बेचारे बाप ने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए सब छुपाया और तुम लोगों ने उसे ही मार डाला। काजल रोने लगती है और सुनीता का सिर झुक जाता है। काजल कहती है साहब मुझे माफ़ कर दो, मम्मी ने मुझे भड़काया था। सुनीता कह रही है चुप कर, तू भी तो अमित के साथ। इंस्पेक्टर विजय चिल्लाकर बंद करो यह सब बकवास, तुम जैसी औरतें और बेटियां समाज पे कलंक हैं। कांस्टेबल ले जाओ इन दोनों को हवालात में, कोर्ट में ऐसी चार्जशीट पेश करूंगा कि जिंदगी भर जेल की चक्की पे। और कांस्टेबल जो है दोनों को ले जाता है। भलाई का जमाना नहीं रहा, यह कहावत इस कहानी पे एकदम सटीक बैठती है। एक पिता ने परिवार की इज्जत और बेटी के भविष्य के लिए अपनी पत्नी के गुनाह को माफ किया, लेकिन हवस और लालच में अंधी माँ बेटी ने उसी रक्षक को भक्षक बनाकर मार डाला। पर याद रखिए, अपराध चाहे कितना भी सातिराना क्यों ना हो, कानून के हाथ उस तक पहुंच ही जाते हैं। तो ये थे हमारी तरफ से आपके लिए एक नई क्राइम स्टोरी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्राइम केस के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।